राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा उपाय लेकर के आई। किस्मत बदल जाएगी आपकी अगर ये उपाय आपने कर लिया। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कमेंट्स भी आया है इस चीज़ का, और मेरे पास 2-3 फ़ोन भी आ गए। वैसे भी लोग बातें करते रहते हैं मुझसे कि अब देव सो जाएंगे तो मंगल कार्य तो होने बंद हो जाएंगे, हमारी पाठ पूजा बंद हो जाएगी, हम उपाय कैसे करेंगे। तो ऐसा है, भगवान कभी नहीं सोता, भगवान हमेशा जगते रहते हैं, आपके कार्य पूर्ण करते रहते हैं। विष्णु भगवान को ये श्राप मिला था कि आप 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाओगे। इसके पीछे बड़ी कहानी है, वो सुनाने के लिए यूट्यूब पर वक्त नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको वो बताऊंगी नहीं। सिर्फ इतना बताऊंगी, सिर्फ विष्णु भगवान को मिला था। और विष्णु भगवान के साथ साथ उनकी पत्नी चली गई महालक्ष्मी जी, और दुर्गा जी चली गई, शिव जी चले गए, गणेश जी चले गए, और भी बाकी देवतागण सारे के सारे पाताल लोक में चले गए। ये कहने के लिए कि साहब आप आ गए हैं तो हम भी आपके पास ही आए, इसलिए चले जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान ने फिर यही कहा कि नहीं, वहाँ कोई तो पृथ्वी पर होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना कि वहाँ पर अपने भक्तों को संभाल सके। इसलिए जो ही वो जाते हैं, भगवान जाते हैं, और त्यों ही थोड़े दिन बाद, मतलब 10 दिन 8 दिन बाद ही, और शिव जी को वो भेज देते हैं एक माह के लिए। और शिव जी की ज़ोर शोर से पूजा होती है श्रावण मास में। फिर भादों में वो गणेश जी को भेज देते हैं 11 दिन के लिए। फिर पितृपक्ष आ जाता है तो पितरों की पूजा होने लग जाती है। पितृपक्ष के बाद फिर नवरात्रे आ जाते हैं, और नवरात्रों के बाद फिर दशहरा आ जाता है, और फिर दीपावली आ जाती है, और फिर विष्णु भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो कहाँ सोए देवता? देवता नहीं सोए। जैसे आप अपनी पाठ पूजा कर रहे हैं, जैसे जो उपाय कर रहे थे वो करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि नहीं करें। आजकल तो शादी विवाह भी लोग करने लग गए हैं। हमेशा लोग ये कहते हैं कि आप लोगों के सोते होंगे देव, हमारे तो नहीं सोते, हमारे तो भगवान जागता रहता है, 24 घंटे हमारे साथ चलता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे भाई जो नए जुड़ रहे हैं मुझसे, और जो इनके समक्ष मेरा पहली बार वीडियो आ रहा है, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। दूसरा, कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखा करें, क्योंकि राम नाम का नाम ही आपको कहाँ ले जाएगा आप सोच नहीं सकते। एक जीवन में साथ जाएगा तो सिर्फ राम नाम का साथ जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। कोठी बंगला महल पैसे रुपया सब यहीं रह जाएंगे, आपके यार दोस्त माँ बाप भाई बहन सब यहीं रह जाएंगे। जाएगा तो सिर्फ राम नाम। इसलिए राम नाम को जपते रहा करो, देखिएगा कहाँ तक जाएंगे आप। और गुरु दीक्षा मिली है तो गुरु मंत्र जपते रहिए, देखिए आप कहाँ से कहाँ जाएंगे। आपको करना क्या है, रोज ये उपाय करना है। सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य ढलने के बाद कभी भी ये उपाय कर सकते हैं आप, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ 2 रोटी लेनी है, जो आपने खाना बनाया है उसी खाने में से आपको 2 रोटी उठानी है। 2 रोटी उठा करके आपके ऊपर उल्टा 7 बार वारें, 7 बार वार करके, और आपके कोलोरी में हो या आपके कहीं भी जगह पे हो, या तो तिराहा हो या चौरस्ता हो, मतलब जिसको चौराहा बोलते हैं, 4 रास्ते निकलते हो या 3 रास्ते निकलते हो, कहीं पर भी, और वो टुकड़े करके आप डाल आएँ। और डालते समय ये बोले कि मैं मेरा दुर्भाग्य यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरे पीछे ना आना। तो ये क्रिया महीने में 2 बार करें या रोज करें, करते रहें। आपके दुर्भाग्य का ऐसा भाग्य बदलेगा कि दुर्भाग्य आपके पास नहीं आएगा। बस इतना सा है कि घर में लड़ाई झगड़ा बंद कर दे, हंसी खुशी का माहौल रखे, सब साथ बैठ के खाना खाएं। बस इतना सा है, बहुत छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करिएगा, लेकिन बहुत ही विश्वास के साथ कीजिएगा। जिसका भी आप उपाय करते हैं हमेशा ध्यान रख के, जब तक विश्वास नहीं होगा जब तक आपका कभी भी कोई कार्य नहीं बनेगा। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखिएगा कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, निश्चय रूप से मुझे सफलता मिलेगी इस कार्य के अंदर, और मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा। मेरा कार्य बन रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरी नौकरी लगने ही वाली है, मैं इस कंपटीशन में पास होने ही वाला हूँ, या मेरे बच्चों की शादी होने ही वाली है, बस इस बार तो हो ही जाएगी। पॉजिटिव सोच रखेंगे, आपका कार्य बहुत जल्दी बनेगा।
दुर्भाग्य है, तो ये शादी में भी काम देगा, नौकरी में भी काम देगा, सब में ये उपाय काम देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि दुर्भाग्य हर चीज़ के लिए आता है। तो अपना भाग्य जागृत कीजिए। और कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पर अपने अपने गुरुओं के पास सब जाइए। हम भी हमारे गुरुदेव के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को वो चीज़ देता है कि अपने शिष्य को चार्ज करता है। जैसे आपका मोबाइल बिल्कुल बैटरी लो हो जाती है, वही साल आते आते हम भी लो हो जाते हैं, और जब गुरुदेव के पास जाते हैं तो उनके पास ऐसा चार्जर है कि हमें वो चार्ज कर देते हैं, और वापस से हमारे अंदर वही ऊर्जा आ जाती है कि हम लोग आप लोगों के समक्ष फिर आने लग जाते हैं। और इसीलिए सबको अपने अपने गुरु के पास जाना चाहिए, नहीं है तो गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में गुरु ही एक ऐसा है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आप सोच नहीं सकते। वहाँ से यहाँ नहीं लाएगा, गुरु हमेशा यहाँ से वहाँ ले जाता है। तो गुरु पर विश्वास कीजिए और गुरु को नमस्कार करिए। इसी के साथ फिर आती हूँ एक छोटा सा उपाय लेकर के। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।